आज के स्टूडेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सम और डिफरेंस फॉर्मूला के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एक तो सॉल्व करेंगे, sin 15 की वैल्यू निकाली और sin 75 की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, tan 4x को आपको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो हम किस तरीके से करेंगे देखिए। गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 6 को। आज के स्टूडेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सम और डिफरेंस फॉर्मूला के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एक तो सॉल्व करेंगे और आपको ये सिखाएंगे कि आप किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन वगैरह में अप्लाई करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। आप सबका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया जो आपने प्रीवियस वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की उसके अंदर आपने ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो फाइनली स्टूडेंट हम 1 बाय 1 करके आपको सभी फॉर्मूलेस के बेस पर आपको सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक आपका ये लेक्चर बन जाएगा, फिर एक आपका लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर हम प्रोडक्ट टू सम या फिर हम सम टू प्रोडक्ट, इसी तरीके से आपका जो डिफरेंस वाला होता है यानी कि प्रोडक्ट टू डिफरेंस या फिर डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन कर लेंगे। अभी स्टूडेंट आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि हम सम और डिफरेंस फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम किस किस फॉर्मूले का यूज करने वाले। तो सबसे पहले ये आपका सम और डिफरेंस फॉर्मूला हो गया कि sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इसका हम यूज करेंगे। और साथ में जो आपके 3x वाले फॉर्मूले होते हैं यानी कि 3x वाले फॉर्मूले होते हैं sin 3x का cos 3x का tan 3x का, इसका यूज करेंगे। और आपके जो 2x वाले फॉर्मूले होते हैं sin 2x cos 2x और tan 2x, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे सम और डिफरेंस के लिए यानी कि इन चारों के बेस पर पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन है ना, इसमें इसका भी यूज नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पे, ये पूरा पहला क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, इस पूरे को 1 के बराबर प्रूफ करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में इस पूरे को हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, आपका 10 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या 3, हमने 3 लिख लिया। देखो sin पाई बाय 6, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180 अपॉन 60 करोगे तो कितना होगा 30, यानी कि sin 30 कितना होता है, देखो sin 30। तो sin 30 की वैल्यू बताओ, sin 30 की वैल्यू सोचो कितनी होती है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सॉरी स्क्वायर नहीं है ना तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ हमने ये लिख दिया। इनटू में sec पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब क्या है 180 अपॉन में 3 यानी कि 60, सेक 60 कितना होता है, उसके लिए ये सोचो कि cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, उसका उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस में 4 लिखेंगे एंड यहाँ पे आपका क्या है साइन, और ये देखिए 5 पाई अपॉन में 6। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अलाइड एंगल्स का यूज करना होगा। अलाइड एंगल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा या फिर पाई प्लस माइनस थीटा में ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन का साइन लिखा मैंने यहाँ पे और हमने इसको लिख लिया पाई माइनस में पाई बाय 6। बताओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 6 पाई माइनस में पाई 5 पाई अपॉन में 6 ही आ जाएगा आंसर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब 45, कॉट 45 होता है 1। हम इस पूरे को 1 के बराबर लेके आना, देखिए हम लेके आ जाएंगे आराम से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा आपका 1/2। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा, माइनस में 4। और यहाँ पे देखिए आपको अलाइड एंगल्स का यूज करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा, पहले देखो 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो साइन का साइन ही रहेगा, इनके साइन पाई बाय 6 लिखेंगे, है ना, हमने लिख लिया साइन 180 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा ही आ जाएगा। अब साइन चेक करो, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, यानी कि 180 माइनस थीटा, तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 में से 60 घटाओगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसे कैसे साइन रहेगा, इसका आगे पॉजिटिव। क्लियर है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 1 था तो हमने 1 लिख दिया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। आगे देखो सॉल्व करते, ये इससे कट जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे देखो 4 का 4, ये आपका 180 अपॉन में 60, 180 अपॉन 60 का क्या मतलब, अगर आप कट करोगे तो 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने 1/2 लिखा, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ये इससे कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया 1 के बराबर आना था, 1 के बराबर आ चुका है। एंड देन स्टूडेंट हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज देखिए, अगर हमें सेकंड क्वेश्चन करना है तो हमने इसको रफ करा, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, आप ही सीख गए होंगे। तो फाइनली हम इसको हटा देते हैं एक बार, सॉरी मैंने आपको टाइम नहीं दिया थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम दे दूंगा इसको नोट करने का। यहाँ पे देखिए इसको हमें क्या करना है, इस पूरे को 10 के बराबर प्रूफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, हमने क्या करा कि इसको हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका है साइन, है ना, 3 पाई अपॉन 4, और यहाँ पे ना स्क्वायर है तो हम इस पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं बाहर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस में 2 का 2। अब यहाँ पे देखो cos पाई अपॉन 4 है, तो पाई अपॉन 4 का मतलब 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, क्योंकि स्क्वायर है तो हम बाहर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है पास sec
π/6, π/6 का मतलब 180 अपॉन में 3, 180 अपॉन 3 को अगर काटोगे तो यहाँ पे कितनी आएगी 60। अब एक बात बताओ यहाँ पे sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, सोचो खुद ही। sec 60 के लिए आप जाओ cos 60 पे, cos 60 की होती है 1 अपॉन में 2, तो sec की हो जाएगी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे sec का स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आगे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो हमने 2 का 2 लिखा, क्योंकि इसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, इनकी 3π/4 की वैल्यू नहीं पता है। देखो 3π/2 होता तब तो हम आंसर लिख देते, लेकिन 3π/4 नहीं, मतलब इसका हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हमें क्या करना है 180 प्लस माइनस थीटा या फिर इस तरीके से अलाइड एंगल्स का यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन का साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई, देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दी, पाई माइनस π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल सही है, हाँ कि नहीं बताओ, पहुंच रहे हैं ना यहाँ पे, देखो 4π माइनस पाई 3π/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस में यहाँ पे हमने 2 का 2 लिखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 होता है, 4 लिख दिया हमने। यहाँ पे हमने 2 का 2 लिखा, यहाँ पे देख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, देखो साइन 180 माइनस थीटा, पहली बार तो यहाँ पे साइन थीटा ही आ जाएगा, इनकी साइन π/4 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, π/4 का मतलब 45, यानी कि 1 अपॉन में √2 है ना। 1 मिनट रुक जाए, कुछ हम गलत कर रहे हैं क्या, ये हमने सही करा बिल्कुल, π/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में √2, ठीक है बिल्कुल 1 अपॉन में √2 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, देखो ना यहाँ पे ये 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, क्योंकि चेंज नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया बाहर की तरफ स्क्वायर। एक बात बताओ साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा यहाँ पे साइन भी चेक कर लेना, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा 180 माइनस 45, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगा रखा है। यहाँ पे देखो साइन π/4 का मतलब क्या है आपका 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, हमने लिख लिया, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, प्लस में देखिए ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बच गया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हो अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में √2, तो हम इंटू में लिख देते हैं 1 अपॉन में √2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 1 + 1 और 8, तो आप देख सकते हो 1 + 1 और 8 कितना आ जाएगा आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमने निकाल दिया 10, यानी कि ये पूरा किसके बराबर आ गया आपका 10 के बराबर आ गया, इस तरीके से हमने निकाल दिया। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से हमें दे रखा है, हमें बोल रखा है कि cos π/4 - x, cos π/4 - y, और यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर लिखा sin π/4 - x, sin π/4 - y। इस पूरे को हमें क्या करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है, इनके साइन ब्रैकेट x + y के हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखिए हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, क्या आपको कुछ इस तरीके से नहीं दिखा, कैसे देखिए cos a cos b है ना, कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, माइनस में sin a और sin b है ना, इस फॉर्म में दिखा। इसका फॉर्मूला आप जानते हो किसका फॉर्मूला है बताइए, cos a + b का फॉर्मूला है, तो ये cos a + b का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ये cos a + b का फॉर्मूला है कि नहीं, पूरा है। देखो यहाँ पे cos की जगह cos a की जगह ये है, b की जगह ये है, यहाँ पे देखो a की जगह ये है और b की जगह आपका ये वाली चीज है कि नहीं है। देखो डबलेट वही है, cos cos, यहाँ पे देखो cos cos आता है, फिर माइनस लगा के आपका आता है, देखिए माइनस लगा के आपका आता है sin sin, तो यहाँ पे देखिए sin sin है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल सही हमने पहचान लिया। a की जगह क्या मिल रहा है आपको, ये, b की जगह ये मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos आ जाएगा ये। अब a की जगह बताओ आपका ये पूरा है, इनकी π/4 - x, देखो बड़ा दिखने में आसान क्वेश्चन है, ये आपका b हो जाएगा, तो π/4 - में y, तो हमने ये लिख दिया, क्योंकि cos a + b का फॉर्मूला ही पूरा होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया। आप सुनिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, cos आ जाएगा, यहाँ पे हमने cos लिख लिया। अब यहाँ पे देखो π/4 को अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा π/2। बताओ ये इस बात से एग्री करते हो, देखो ना भैया π/4 है, π/4 है, जोड़ोगे तो एलसीएम तो सेम है, नीचे का तो ऊपर का जुड़ेगा तो 2π/4 आएगा, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया 2π में, मेरा मतलब है π/2। फिर यहाँ पे माइनस में x है, तो हमने यहाँ पे माइनस में x लिखा, माइनस में y लिखा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए, आ तो कुछ और ही रहा है, यानी कि हमें तो चाहिए sin x + y चाहिए, हमारा क्या रहा है cos, है ना, इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको ना थोड़ा सा कुछ करना भी है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने π/2 लिखा, लिख लिया। चलिए यहाँ पे हमने क्या करा कि इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे हमने माइनस को बाहर निकाला, क्योंकि इन दोनों के पास माइनस है। यहाँ पे आपका आ जाएगा x + y, तो हमने यहाँ पे x + y लिख लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि cos, है ना, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका cos 90, देखो cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है आपका sin थीटा होता है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 90 और ये पूरा थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin थीटा आ जाएगा।
थीटा की जगह ये पूरा है तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो वही हमारा आंसर निकल के आया है। इनके हमें ये प्रूफ करना था, फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहले हमने क्या करा, ये cos a cos b माइनस में sin a sin b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं cos a प्लस b, a की जगह ये आ गया, b की जगह आपका ये वाली चीज आ गई, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर इन दोनों को हमने जोड़ा तो पाई अपॉन 2 आया, यहाँ पे x माइनस में x और माइनस में y आ गया। इसमें से हमने माइनस को बाहर निकाला तो दिखा हमें cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया sin थीटा आ गया। हमारा फाइनली आंसर निकल गया। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम 6th क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के आपको क्या करना है, इस पूरे को हमें cos x के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका साइन ये पूरा a हो जाएगा और यहाँ पे साइन ये पूरा b की तरह ट्रीट करा जा सकता है। इनकी a की तरह हमने ट्रीट कर लिया इसको पूरे को और इसको b की तरह। यहाँ पे प्लस का साइन है, ये पूरा आपका क्या हो गया a की तरह हमने ट्रीट किया और इसको हमने किसकी तरह ट्रीट कर लेंगे, b की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो आपको एक फॉर्मुला पता चला कि साइन a, देखिए यहाँ पे साइन a और यहाँ पे साइन b है आपका, फिर यहाँ पे प्लस में क्या आपका cos a और यहाँ पे cos b है। इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए cos a cos b प्लस में sin a sin b। थोड़ा सा उल्टा भी तो लिखा है तो कोई बात नहीं, आप सीधा लिख लो। यहाँ पे cos को पहले लिख लो, sin वाली चीज को बाद में लिख लो, तो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। cos a cos b प्लस में sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी, यानी कि cos a माइनस बी आपका फॉर्मूला बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे cos और a की जगह हम देखिए क्या लिखते हैं, a की जगह आपका ये पूरा आ जाएगा तो हमने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करा लो इसके अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा nx प्लस में x, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल है ना। अब यहाँ लिखोगे फिर मल्टीप्लाई कराओगे, इससे बड़े पहले मल्टीप्लाई करा लिया हमने। फिर उसके बाद हमें क्या करना, माइनस का निशान लगाना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो क्योंकि ये b है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा nx, क्योंकि माइनस का निशान है तो अंदर जाएगा वो, तो माइनस में 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो देख सकते हो nx से nx कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा cos और यहाँ पे बचा आपका x माइनस 2x। तो अगर आप x में से 2x को घटाओगे तो सिर्फ माइनस का x बचेगा, तो यहाँ पे आपका क्या माइनस में x। अब एक बात बताओ, cos माइनस x को आप क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस निशान का मतलब क्या है कि आपका जो एंगल है वो चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस x का मतलब क्या है कि जो एंगल है वो चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने लिख दिया cos x। तो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया cos x के बराबर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था, तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फाइनली हमारा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमें इस पूरे को 1 के बराबर प्रूव करना है। तो एक बात ध्यान देना आप, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लगे ही। फॉर्मूला अगर नहीं लग रहा तो अलाइड एंगल और अपनी जितनी भी चीजें पढ़ रखी है उसमें से कुछ भी लग सकता है। तो प्लीज आप इस चीजों का ध्यान रखा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको पूरे को सॉल्व करके 1 लिखे आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 270 प्लस एक्स है, यानी कि 3π/2 प्लस एक्स है ना। तो आप एक बात बताओ, 90 और 270 पे वैल्यूज चेंज होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो cos यहाँ पे 270 प्लस एक्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे पहली बार तो। और एक बात बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है cos, तो आप देखोगे क्योंकि 270 यानी कि आपका 200 यानी कि 3π/2 270 होता है, 270 प्लस x यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। चौथे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो सॉरी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव का साइन आएगा। फिर यहाँ पे हमने cos का cos लिखा, यहाँ पे देखो 2π माइनस में x, तो 2π माइनस में सॉरी 2π प्लस में x है ना, तो देखो 2π प्लस में x करोगे तो पहले क्वाड्रेंट में आया और देखो और 2π पे हमारा चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे हमने cos का cos लिखा, x का x लिखेंगे और यहाँ पे क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो cos हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया फाइनली, यानी कि sin x cos x आ गया। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बताइए cot यहाँ पे क्या 270 माइनस x, तो 270 माइनस x करोगे, 270 माइनस x करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो देखो एक तो चेंज तो होगा ये, क्योंकि cot में तो यहाँ पे किसमें आ जाएगा 10 में, क्योंकि 90 पे और 270 पे चेंज होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10x। अभी कौन से क्वाड्रेंट में आया, तीसरे क्वाड्रेंट में आया, तो तीसरे क्वाड्रेंट में cot होता है आपका पॉजिटिव। प्लस में यहाँ पे cot 2π माइनस में प्लस में x, तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे 2π है तो 2π पे तो आपका cot x ही रहने वाला है, और यहाँ पे देखो 2π प्लस x है तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में cot तो आपका पॉजिटिव ही रहता है। तो हमने इस तरीके से अपना किया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो 10 की जगह आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन में cos x, तो हमने इसको लिख लिया sin x अपॉन में cos x आ जाएगा। और इस cot की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन में sin x, तो हमने यहाँ पे फाइनली लिख लिया cos x अपॉन में sin x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया आपका sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा देखो cos x तो यानी कि cos स्क्वायर x हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा आपका, इस पूरे के नीचे बचेगा आपका sin x और cos x, तो यहाँ पे आ गया आपका sin x और cos x। तो इस तरीके से हमने लिखा, ये दोनों चीजें आपकी कट जाएंगी, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या आ गया 1। देखो हमें 1 के बराबर प्रूफ करना था, फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। तो हमने ये 1 के बराबर प्रूफ कर दिया। इस तरीके से हमें प्रूफ करना था। आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज इसे नोट करें। फिर हम इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो आपके 3x 4x वाले जो फॉर्मूले, मेरा मतलब 3x 2x वाले जो फॉर्मूले, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है कि tan 4x को आपको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हमारा है 4x, तो 4x को सोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 2
और 2x ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा पता है कि tan 2x का फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको लिखें तो 2 tan x होता है, ठीक है। और नीचे क्या आता है आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर x होता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये पूरा x की जगह आ गया, तो हम x की जगह हम इसको डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे आपका 2 tan, और यहाँ पे x की जगह क्या है बताइए, 2x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x आ गया आपका। फिर नीचे क्या आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan स्क्वायर, और x की जगह क्या है आपका, ये है देखो, ये 2 तो इसकी तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन x की जगह कौन वर्क कर रहा है, ये पूरा 2x वर्क कर रहा है। तो जहां जहां x हमने 2x लिख लिया, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2x का फॉर्मूला हम दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि tan 2x के फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2, और देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा, देखो 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan x आ जाएगा, तो tan x लिखा हमने। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x आएगा, तो हमने यहाँ पे tan स्क्वायर x लिख लिया, ब्रैकेट बंद हो गई। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से 1 माइनस में tan स्क्वायर x, और इसके ऊपर tan स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ पे देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 tan x होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर x, और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। इसको आप सॉल्व करके बताना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 1 मिनट के। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका 4, मेरा मतलब 4 tan x आ जाएगा। और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपका बचा हुआ 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, तो हमने इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया। अब उसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 है आपका माइनस में, देखो 2 tan, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4 tan स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर होल स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि इसके नीचे है ना सिर्फ, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, और इसके ऊपर आपका होल स्क्वायर है। तो फाइनली हमने इस तरीके से लिखा। अब हमें इसको और भी सॉल्व करना है, तो इसको हम और भी सॉल्व करते हैं। तो इसको लिए आपको क्या करना है, देखो ये पहली बात तो ये वाली चीज इसके नीचे ही है, तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसको हम और सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 tan x, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 tan x हो गया आपका, और यहाँ पे आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, हमने इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपका क्या है होल स्क्वायर है, माइनस में 4 tan x है, तो हमने लिख लिया 4 tan स्क्वायर एक्स, जो भी था हमने लिख लिया। और नीचे की तरफ क्या है आपका, नीचे की तरफ 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसके ऊपर होल स्क्वायर है। और आप देख सकते हो ये वाली चीज तो इससे कट जाएगी, यानी कि ये वाली चीज इससे कट चुकी है, तो ये वाली चीज इससे कट गई है, क्योंकि दो बार लिखा हुआ था ना, तो हमने इसको दो बार लिख दिया, और ये वाली चीज इससे हमारी कट गई। अब हम उसके बाद क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे आपका है tan 4x, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर है आपका tan, ठीक है, यानी 4 tan x है, तो हमने लिख दिया 4 tan x। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो 1 प्लस tan 4x हो जाएगा, क्योंकि अगर आप होल स्क्वायर खोलोगे तो, क्योंकि a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर माइनस में 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 2 tan स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने। और यहाँ पे आपके क्या है 4 tan स्क्वायर एक्स है, तो माइनस में 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो बताइए हमें क्या लेके आना है, हमें ये फॉर्मूला ये लेके आना था ना, और ये वाली चीज देखो, ये जो यहाँ पे सबसे नीचे बची हुई थी ना, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, इनकी इसके पास चली जाएगी, तो 1 माइनस में यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स आएगा, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स लिखा। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो देख सकते हो ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 tan स्क्वायर एक्स और 4 tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएंगे 6 यानी कि माइनस में 6 tan स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमारा इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना था, देख सकते हो आ रहा है, यानी कि 4 tan, यहाँ पे आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी है माइनस में 1, सॉरी मेरा मतलब 1 का 1, और ये माइनस में 6 tan स्क्वायर एक्स है, तो फाइनली 6 tan स्क्वायर एक्स, फिर हमारा क्या है tan 4x, तो यहाँ पे आपका tan 4x। तो फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया। किस तरीके से करा, पहले हमने इसे लिखा tan 2 और यहाँ पे 2x, फिर tan 2x का वैल्यू क्या होता है हमने इस तरीके से लिख दिया इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे x जगह हमने क्या लिख दिया 2x लिख दिया, फिर हमने tan 2x का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई किया, इस तरीके से अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 tan x हो गया, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा। फिर इस वाली चीज को, इसके ऊपर होल स्क्वायर है ना पूरे के ऊपर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये लिख दिया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कराया, तो जैसा कि आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, देखिए 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan x, जो भी था आपका 4 tan स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका ये पूरा रहेगा, तो इसका हमने होल स्क्वायर लिख लिया दो बार खोल के, तो ये वाली चीज इससे कट जाएगी एक, और फिर हमने इसको होल स्क्वायर को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 tan स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे आपका माइनस में 4 तो था ही, वो जुड़ जाएंगे, तो हमारे 6 आ गया ये। बाकी हमने सोल्व करा, ये जो आपकी नीचे वाली चीज थी ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। फाइनली हमारा आंसर इस तरीके से निकल गया। तो काफी लंबा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना है, तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट।
वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बोला गया कि cos 6x को हम इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, उस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा था, tan 4x को लिखा था। बताओ हमने tan 4x को क्या लिखा था, tan 4x इक्वल्स टू क्या होता है 2x लिखा था हमने इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली कोई फॉर्मुला तो होता नहीं है 4x का, नहीं हमारा कोई डायरेक्टली फॉर्मुला है 6x का। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लिख के उसको सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है cos 6x है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos 6x को, आप क्या लिख सकते हो बताइए, हम cos 6x को लिख सकते हैं 2 और 3x लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं cos और यहाँ पे 3 को बाहर लिख लो 2x को अंदर लिख लो। तो इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन हम किसका यूज करेंगे, देखो हम इसका यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ cos में आंसर चाहिए। देखो आप अगर इसका यूज करते हो तो आपको पता है कि cos 2x, इस पूरे को x मान लो, तो देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos के फॉर्म में, सिर्फ cos के फॉर्म में तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ cos में लाना है। और अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो आपको पता है कि cos 3x, यानी कि पूरा इसको x मान के आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप देखो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अंदर भी cos है, लेकिन इससे आंसर जो है थोड़ा सा लेंथी आ सकता है, इससे जल्दी आ जाएगा। तो फाइनली इससे करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करा कि ये जो आपका cos 6x है, हमने इसको लिख लिया cos का cos, यहां पे हमने 2 को यहां पे रखा और यहां पे लिख लिया हमने 3x। अब एक बात बताओ, आपको ऐसा पता होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे cos 2x का, देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos के टर्म में, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x, x की जगह बताओ क्या आपका 3x है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3x हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, तो हमने माइनस में 1 लिख लिया। तो बताओ इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या आपका होल स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख लिया 2 cos, ठीक है, और यहाँ पे आपका 3x है, इस पूरे पे होल स्क्वायर कर लिया हमने क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, माइनस में 1 कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दिख रहा है हमें cos 3x, तो cos 3x की वैल्यू देखिए, cos 3x बराबर ये पूरा होता है, हम cos 3x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं cos 3x की जगह ये पूरा, तो इसकी जगह हम इस पूरे को लिखना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसको कर लेंगे 2 का 2, और यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पे होल स्क्वायर है, माइनस 1 लिखा हमने। तो बताइए इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 आ गया। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 cos 6x आ जाएगा आपका, फिर इसका स्क्वायर करोगे, देखो a का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 cos स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 और ये 12, 12 इंटू 2 कितने हो गए आपके पास 24, और यहाँ पे देखिए cos 3x और cos x कितना हो जाएगा cos 4x, तो यहाँ पे आ गया आपका cos 4x माइनस में 1, क्योंकि माइनस का 1 था तो हमने उसको लिख लिया। अब इस 2 को अंदर लेके जाओ, तो अगर आप 2 को अंदर लेके जाओगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 cos 6x आ गया आपका, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 18 cos स्क्वायर x, तो हमने cos स्क्वायर x लिखा, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पे cos 4x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 1 आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने प्रूफ कर दिया है लगभग। तो यहाँ पे देखिए 32, यहाँ पे देख सकते हो 32 था आपका, यानी कि 32 cos 6x, तो 32 cos 6x लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार और, तो 32 cos 6x लिख दिया पावर में, और फिर उसके बाद आपका क्या है माइनस में 48 है, तो देखिए माइनस में 48 cos 4x तो हमें चाहिए था, ये भी हमें मिल गया है। तो माइनस में 48 cos 4x चाहिए था, ये भी हमें मिल चुका है। फिर हमें ये चाहिए आपका प्लस में, तो हमने देख सकते हैं यह है आपके पास 18 cos स्क्वायर x और माइनस में 1। तो फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना था, फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना था। तो फाइनली स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 में, जिसके अंदर हम करेंगे बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं ना फॉर्मूले के बेस पर, उसके भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।